Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nazir Ahmed from DPS College Ukada, and today I am here to discuss the chapter number first, physics of 9th class. The name of the chapter is written on the board. You can see physical quantities and measurements. तो बेटे हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ तमहीदी बातें कर लें, क्योंकि एकदम तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी, तो हम तमहीदन कुछ बातें कर लेते हैं। बेटे ये सब जानते हैं, मतलब ये एक फितरती बात है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब देखता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, तो उसके जहन में कई सवालात जन्म लेते हैं। वो उन सवालात के बारे में सोचता रहता है और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब से इंसान इस ज़मीन पर आया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कर लें आप, और अब तक इंसान की ऑब्ज़र्वेशन ही ख़त्म हुई है और ना ही उसका तजस्सुस। तो उसके तजस्सुस को मुतमईन करने के लिए वो चीज़ों का डाटा इकट्ठा करता रहता है और उस डाटा को एक्सपेरिमेंट से, तजर्बात से गुजारता रहता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। लिहाजा अवाइल में शुरू में चूँकि साइंस का नॉलेज इतना एक्सपैंड नहीं हुआ था, तो साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जितने भी साइंस की फील्ड्स हैं, चूँकि उनका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था, लिहाजा इन सब को एक ही सब्जेक्ट समझा जाता था और एक ही सब्जेक्ट का नाम था नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, तो तमाम सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहा जाता था नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। ऑल द फील्ड्स ऑफ साइंस वर डेल्ट एज अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फ़िलॉसफ़ी टिल 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी तक साइंस के लिए चूँकि नॉलेज इतना एक्सपैंड नहीं हुआ था, तो नेचुरल फ़िलॉसफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। फिर 19वीं सदी में 1833 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी इंग्लिश की, उनका नाम वेबल था। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम नेचुरल फ़िलॉसफ़ी की जगह साइंस का वर्ड इस्तेमाल किया, यानी साइंस सब्जेक्ट्स के लिए या साइंस के लिए उन्होंने साइंस का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो इसलिए अब साइंस जो है, ये वर्ड उन्होंने कहाँ से लिया? साइंस असल में ड्राइव किया गया सेंशिया से। ये सेंशिया जो है, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सेंशिया का मतलब है नॉलेज। किस किस्म का नॉलेज? विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लिहाजा हम साइंस को डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन गिवन इज़ ऑन द बोर्ड, द नॉलेज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक होगी बेटे? अच्छा, साइंस के साथ आप एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं अमूमन, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस के बारे में तो हमें पता है कि जो भी तजर्बात हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, साइंस है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? हालांकि आम फहम में तो ये एक ही चीज़ कहते हैं भी, साइंस बड़ी तरक्की कर गई है जी, टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है जी, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस है। ठीक है ना? साइंस को हमने डिफ़ाइन कर दिया, द नॉलेज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। अब टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी को बेटे हम डिफ़ाइन करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑन मैटर। के जो साइंस के लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैटर के ऊपर अप्लाई करने का नाम टेक्नोलॉजी है। अब भी बात क्लियर नहीं कि बात तो सेम ही है, साइंस भी मैटर को डील करती है, एनर्जी को डील करती है फिज़िक्स, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी में मैटर की बात हो रही है। तो भाई डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल साइंस ने ये डिस्कवर किया कि अगर किसी वायर के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बैटरी अप्लाई कर दी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं।
साइंस ने इतनी बात कह दी, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले वो येलो कलर के बल्ब आते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते थे और हमें लाइट मिलती थी। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की, उन्होंने कहा जी इन्हें ट्यूब लाइट्स होनी चाहिए, लाइट और बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने बल्ब की जगह पर ट्यूब लाइट्स लगा दी, उनमें भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ट्यूब लाइट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, इस तरह करें, ये जो है ना एनर्जी सेवर्स ले लें। वो एनर्जी सेवर्स उन्होंने बल्ब वो आपके घरों में भी लगे होते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसको और अच्छा करते हैं, उन्होंने LED बल्ब निकाल दिए। तमाम चीज़ों में बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ काम ले लिए और काम बेहतर से बेहतर होता गया। यानी पहले टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नॉर्मल थी, फिर उससे बेहतर हुई, फिर उससे बेहतर हुई, फिर उससे बेहतर हुई। तो टेक्नोलॉजी में जो है वो तरक्की होती जाती है, लेकिन साइंस का प्रिंसिपल क़यामत तक वही रहना है, साइंस चेंज नहीं होती। लिहाजा ये डिफरेंस है बेसिक टेक्नोलॉजी में और साइंस में। ठीक होगी बात। तो साइंस को हम डिफाइन कर लिया। साइंस को आगे जब नॉलेज की एक्सपेंशन हुई तो मज़ीद 2 ब्रांचेस में, 2 मेन स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया गया, एक बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस जो है उसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को, जानदार चीज़ें, ठीक है ना, जितनी भी जानदार चीज़ें, चाहे वो पौधे हैं, जानवर हैं, हशरात हैं, ठीक है ना, इंसान हैं, कोई भी चीज़ जानदार है उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। दूसरी है फिज़िकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, बेजान चीज़ों की, ठीक है। बेजान चीज़ों के बारे में आपको पता ही है, बेजान चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो ना खुराक हासिल करती हैं और जो ना अपनी नस्ल को बढ़ाती हैं। अच्छा, फिज़िकल साइंसेस को आगे फिर 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फिज़िक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। इन तमाम डिसिप्लिन्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है, जो हमारा कंसर्न है, दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। फिज़िक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या, जो हमारा मेन कंसर्न है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स का मैंने डिफ़ाइन किया है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी, मैटर और एनर्जी की, और तीसरी बात क्या है, देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, वो एक दूसरे पर क्या असरात डालते हैं। अच्छा जी, अब मैटर के बारे में आपको पता है, मैटर क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, मैटर है। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि कोई ऐसी चीज़ जो काम कर सके हम कहते हैं उसमें एनर्जी है। और देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। अब ये एनर्जी और मैटर के ताल्लुक़ को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन पीस, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर नोट कर लें आप उसको जब बर्नर पर रखेंगे तो उसको आप हीट प्रोवाइड करेंगे, बर्नर को जला दें, हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आयरन क्या है, मैटर, और हीट क्या है, एनर्जी। जब आपने मैटर को हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो इस किस्म के असरात कि अगर मैटर को एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो क्या वाक़या होता है, और अगर उससे एनर्जी ले ली जाए तो क्या वाक़या होगा, ठीक है ना। तो इस किस्म के रिलेशनशिप जो है वो हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटे, इसके बाद जितनी भी हमारे इर्द गिर्द हम अगर ऑब्ज़र्व करें, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को हम देख लें उसमें फ़िज़िक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कार को ऑब्ज़र्व कर लें, कार को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम, तो हम देखें कार को किस प्रिंसिपल की बुनियाद पर बनाया गया है, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर को ले लें, थर्मोडायनेमिक्स उसकी बेस है, थर्मोडायनेमिक्स में बेस पे ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में थर्मोडायनेमिक्स का पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस हवाले से इस तरह से डेली लाइफ में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, जिनमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देख लें तो एरोप्लेन है, कार है, ठीक है ना। अगर हम होम अप्लायंसेस में देख लें
रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, फैंस हैं, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम पंप है, ये सारी की सारी चीज़ें फिज़िक्स इन्वॉल्व है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के मींस को देखें, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, ठीक है, और टेलीफोन है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आप मोबाइल फ़ोन को ले लें, मोबाइल फ़ोन जो है उसने हैरान करके रख दिया है। मोबाइल फ़ोन में आप एक जगह से एक मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्क में नैनो सेकंड में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी तरक्की हो रही है उसमें फ़िज़िक्स का अहम किरदार है, ठीक है। और जितनी भी फ़िज़िक्स में तरक्की, साइंस में तरक्की हो रही है, हम फैसिलिटेट हो रहे हैं, फ़िज़िक्स का अहम किरदार है इसमें। लेकिन इसके बरअक्स साइंस जितनी तरक्की कर रही है उसके साथ साथ ये इंसानियत को तबाही के दहाने की तरफ भी लेकर जा रही है। वो कैसे? जैसे एटम बम बन गए, ठीक है ना, डिस्ट्रॉयबल जो है वो वेपन्स बन रहे हैं, और पोल्यूशन इतनी हो रही है, आप गाड़ियों का धुआं देख लें, ये सारा मतलब माहौल को आलूदा कर रहा है। तो जहाँ इंसान फैसिलिटेट कर रहा है ख़ुद को, वहाँ वो ख़ुद को तबाही के दहाने की तरफ भी लेकर जा रहा है। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटे, ठीक है ना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।